पितृ पक्ष में हम हमारे पितरों के लिए अलग अलग जगह अलग अलग पवित्र तीर्थ स्थानों में जाकर हम जो है पिंडदान करते हैं, तर्पण क्रिया कराते हैं। घर में भी जो है हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, अलग अलग तरीके से तर्पण और पिंड क्रिया जो है हम करते हैं, पिंडदान करते हैं। उनकी आत्मा को शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए हम अलग अलग क्रिया करते हैं। उसी में से ही एक क्रिया के अंतर्गत आज हम करेंगे प्रार्थना। तो ये है माफी प्रार्थना। माफी प्रार्थना मतलब क्यों क्यों माफी प्रार्थना? क्योंकि मैंने जैसे आज आपको एक मैसेज भेजा था कि लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई काम हो ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हम प्रयत्न नहीं कर रहे, बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो बनता ही नहीं। हमें लगता है क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। या तो घर में हो रहा है कि बीमारी आ रही है, एक बीमारी वो छूटी तो दूसरी, दूसरी आई तो तीसरी, वैसे चलता ही रहता है। बीमारी 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 आती है, या तो एक्सीडेंट होते रहते हैं। ऐसे ऐसे घटना ऐसी होती रहती है हमारी। कई बार बिजनेस में जो है पार्टनर जो हमें धोखा दे देता है, या बिजनेस में भी ऐसे हम किसी के ऊपर श्रद्धा रख देते हैं और विश्वास रख देते हैं और हमें नुकसान हो जाता है। बार बार ऐसे नुकसान होते जाते हैं। बहुत अच्छे हम एफर्ट करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। कुटुंब में, परिवार में जो है अशांति बनी रहती है। मतलब लोग झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्यार नहीं है। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं कई बार हमारे जीवन में होती है। हमें लगता है ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें उसका प्रश्न ही नहीं मिलता, जवाब ही नहीं मिलता, आंसर ही नहीं मिलता। बहुत सारी चीजें हमने कर ली, थक गए। तो ये एक उपाय है कि हम पितरों के लिए जो है प्रार्थना करें। और ये पितृ पक्ष उसके लिए जो बनाया गया है, जो 16 दिन का जो पूरा जो दिन है, कि ये पक्ष जो बनाया है। तो आज मैंने मैसेज डाला था व्हाट्सएप में आपको, ग्रुप में डिटेल में, कि क्यों ये 16 दिन है। तो ये 16 दिन जो है हम हमारे पास है कि हम पितरों के लिए जो है ये प्रार्थना करें। पितृ पितृ शब्द हम देखते हैं कि पितृ मतलब कई बार कहते हैं कि सिर्फ पिता, तो सिर्फ पिता नहीं है। तो हम जो आज है या भविष्य में भी होने वाले हैं, हमारी आज की जो मतलब हम सिर्फ दिखते हैं, अंदर से जो है हमें सफलता मिल रही है, जो भी हम है वो हमारे पूर्वजों की बदौलत है। हमारे पूर्वजों ने उनकी जो परंपरा हमारे पास भेजी, और वहां से जो आई, जो हमारा संस्कार जो आए, उसी की वजह से आज हम हैं। हमें लगता है कि ये तो मैंने किया, या मेरे पेरेंट्स ने किया, मेरे माँ बाप ने किया, इसीलिए मैं ऐसी हूँ। ऐसा नहीं है। वो परंपरा चली आती है, हमारे डीएनए साइंटिफिकली सोचे तो जो हमारा डीएनए है, हमारा खून है, हम बोलते हैं ना कि जो वो है, उसमें से ही हमें जो है ये सारे संस्कार मिले हैं। उसी परंपरा का ही हमें जो है ग्रेटिट्यूड करना है। तो आज की प्रार्थना में हम करेंगे क्या, कि एक तो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, कि उनका आभार मानेंगे कि आपकी वजह से ही हम हैं, और आपकी वजह से ही हम यहाँ से आगे भी जाएंगे, तो आपकी ही वजह से है। तो उसके लिए उनका ग्रेटिट्यूड, और जो हमने गलतियां की हैं उनके लिए हम माफी मांगेंगे। अब पितृ हम जानते हैं कि जो ऐसी आत्मा है कि जो जिनका जो है यहाँ से जो है मृत्यु हो गई है, यहाँ से वो चले गए हैं और पितृलोक में वो चले गए। तो वो पितृ जो है मेनली 3 प्रकार से होते हैं। एक, कि जिनकी मुक्ति हो गई है, मुक्त हो गए, हम कहते हैं ना जीवन मुक्त हो गए हैं। दूसरा होता है कि उन्होंने अगला जन्म ले लिया है। ऐसे हमारे पितृ हैं जिन्होंने अगला जन्म ले लिया है। तीसरा होता है कि जिनकी मुक्ति नहीं हुई, जो भटक रहे हैं। तो हम ये तीनों के लिए यहाँ प्रार्थना करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, कि अगर जिनकी मुक्ति हो गई है, ठीक है, अच्छा है, उनके लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, और आगे भी जो है उनका और भी सोल लेवल जो है और भी ऊपर उठे। दूसरा जो है अगला जन्म ले चुके हैं, तो वो जहां भी है वो सुखी रहे, वो अच्छे रहे, और उनके लिए जो है हम प्रार्थना करेंगे। और तीसरा, जिनको सच में एनर्जी की जरूरत है, जिनकी अभी मुक्ति नहीं हुई है, उनको एनर्जी की जरूरत है, उनको हम एनर्जी भी सेंड करेंगे। उनका आभार व्यक्त, उनको एनर्जी, उनसे भी माफी, कि कोई भी हमारी गलती हुई हो तो हमें माफ करे। और अगर उनसे भी कुछ गलती हो गई है जिसकी वजह से उनकी मुक्ति नहीं हुई, तो उनके बिहाफ में, उनके बदले, क्योंकि वो हमारे पितृ हैं, हम माफी मांगेंगे। तो ये चीज जो है आज की हमारी प्रार्थना की मूल चीज है। और ये प्रार्थना भले ही हम यहाँ 4 लाइन मेनली बोलेंगे, आई एम सॉरी,
मतलब मुझे मेरी गलती हो गई है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू, आई लव यू। या पहले आई लव यू बोल दो कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, और आभार। ये 4 लाइन हम सिर्फ बोलेंगे अलग अलग तरीके से, उनकी माफी मांगते हुए, उनका ग्रेटिट्यूड करते हुए। सिंपल 4 लाइन है, उसे वन बाय वन हम डिफरेंटली जो है उसे चैंट करेंगे। यहाँ जो है ऐसा नहीं सोचना कि जैसे मैंने 108 बार कर लिया, मैंने 10 मिनट कर लिया, मैंने आधा घंटा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमारी भावना देखी जाएगी कि हम कौन सी भावना से कर रहे हैं। अगर ये प्रार्थना करते हुए आपके आंख से आंसू आ रहे हैं तो उसे आने दो, बहने देना, उसे बहने दो। ठीक है। जब हम शुरू कर रहे हैं तो अपने माता पिता, शिक्षक, अपने गुरुजन और ईश्वर को याद करना, अपनी कुल देवी, कुल देवता को याद कर लेना। महिलाओं के लिए खास मैं बोलूंगी कि यहाँ हम जो पितृ बोलते हैं तो न सिर्फ हमारे ससुर पक्ष के जो है पितृ हैं वो नहीं, हमारे माँ बाप, हमारे नानी नाना, उनके पूर्वज, उन सबको जो है हम यहाँ ऐड करेंगे, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दोनों पक्षों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो है इस प्रार्थना में जुड़ जाए, अगर मेरा बेटा ये प्रार्थना करता तो अच्छा था, मेरी बेटी ये प्रार्थना करती तो अच्छा था, मेरा पति ये प्रार्थना करता तो अच्छा था, तो आप उन्हें भी इसमें जोड़ सकते हैं सोल लेवल पे, मतलब मन से प्रार्थना करके, उनका नाम लेके कि आप भी इसमें जुड़ जाइए, मैं प्रार्थना करने बैठी हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। तो आप उसे भी इनवाइट कर सकते हैं इस प्रार्थना में। आपके कोई आगे कोई प्रश्न है तो सेशन के अंत में आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी के लिए आप प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। पॉसिबल है तो सीधा बैठिए आराम से, हाथ जोड़ के बैठ सकते हैं, हाथ को खुला करके बैठ सकते हैं। मन बिल्कुल शांत रखिए, मोबाइल को साइलेंट रखिए, कोई आसपास आवाज नहीं, शांति से लंबी गहरी सांस लीजिए। श्वासों से ही तो जीवन है। अनुसंधान श्वासों के साथ, अनुसंधान श्वासों के साथ। लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। मन को बिल्कुल शांत कीजिए। मन शांत। अब अपने आसपास सफेद प्रकाश, व्हाइट प्रकाश देख लीजिए, या तो फिर आप एक व्हाइट बॉल में बैठे हुए हैं या व्हाइट पिरामिड में बैठे हुए हैं, ऐसी कल्पना कीजिए। सफेद धुआं जैसा प्रकाश, और उसमें आप बैठे हुए हैं, आपके आसपास व्हाइट लाइट देखिए। एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के घेरे में आप बैठे हुए हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के घेरे में अपने आप को देखिए। आगे की प्रार्थना बिल्कुल भावपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करना। नतमस्तक, सरेंडर हो जाना ब्रह्मांड के पास, ईश्वर के पास, पितरों के पास। बिल्कुल सरेंडर, नतमस्तक। मन में कोई ईगो नहीं। हम एनर्जी भेज रहे हैं हमारे पितरों को, जिनको इसकी जरूरत है।
हमारे माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है। कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद हमारे साथ है। उन सबको याद करें। पूरी प्रार्थना आंखों को बंद करके शांत मन से करें। हम माफी मांग रहे हैं हमारे पूर्वजों से। अगर मैंने जाने अनजाने में किसी का भी दिल दुखाया है, आपका दिल दुखाया है, इस जन्म में या पिछले कोई भी जन्म में, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप इसे हिंदी में भी बोल सकते हैं। मुझे क्षमा करें, मेरी गलती हो गई। मुझे क्षमा करें, मेरी गलती हो गई। मुझे क्षमा करें, मेरी गलती हो गई। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अगर मैंने जाने अनजाने में अपने परिवार वालों के लिए, परिवार के खिलाफ या परंपराओं के खिलाफ कुछ सोचा है या कुछ बोला है, उनके लिए, उस क्रिया के लिए मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। 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 मैंने अपने परिवार वालों का या पितरों का दिल दुखाया है, किसी भी प्रकार से, मन वचन कर्म से। मैंने कोई दुर्व्यवहार किया है, मेरे विचारों में भी दुर्व्यवहार आया है, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। 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 अगर मैंने जाने अनजाने में हमारे रीति रिवाजों को नकारा है, उसे मानने से इनकार किया है, तो मुझे क्षमा करें, मेरी इस गलती को क्षमा करें। आई एम सॉरी,
Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. दिल से आवाज निकालना. I'm sorry. Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. हे पितृदेवता, मेरी वजह से किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से आपको दुख पहुंचा है, हानि पहुंची है, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ. मुझे क्षमा करें. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. 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 अगर हमने अपने शुभ कार्यों में आपको याद नहीं किया, बिना याद किए ही हमने वो शुभ कार्य किए, तो उसके लिए हमें माफी प्रदान करना. हे पितृ देवता, हे पितृ, हे हमारे पूर्वज, हमें इसके लिए माफ करना. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव. हमने हमारे जीवन में ऐसे कई सेलिब्रेशन किए जिसमें हमने आपका आभार नहीं माना. ऐसी विधियां करी, हम खुश हुए, लेकिन हमने आपका आभार नहीं माना, आपको याद नहीं किया. उस घटनाओं के लिए मैं तहे दिल से माफी मांग रही हूँ. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. 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 आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव. मेरे पूर्वज जो अभी अगर पीड़ा में है, तकलीफ में है, जिनको मुक्ति नहीं मिली, तो उनके लिए मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूं. उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं. मुझे माफ कर दे. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. 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 आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव. आपके कोई अशुभ कर्म है जिसके लिए आप पीड़ा भुगत रहे हैं,
या आपको मुक्ति नहीं मिली, उन सारे कर्मों के लिए भी मैं माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। 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 लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। हम पूर्वजों से आभार प्रार्थना भी कर रहे हैं। आभार प्रार्थना। आपने हमारे और हमारे परिवार के लिए अब तक जो भी कुछ किया है और आगे भी करोगे, उनके लिए मैं आभारी हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हृदय पूर्वक धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आई लव यू। 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 आपने जो परंपरा बनाई, उसी से ही आज हमारा वंश जीवित है, हम जीवित हैं। आपकी जो भी अच्छी बात है वो हमारे तक पहुंची है, अच्छी परंपराएं हमारे तक पहुंची हैं। उसके लिए मैं हृदयपूर्वक आपकी आभारी हूँ। थैंक यू। आई लव यू। 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 आपने जो उत्तम कर्म किए थे, उसे आज भी हम भुगत रहे हैं। उसी पुण्य को हम भी भुगत रहे हैं, आपके शुभ कर्मों को। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हृदय पूर्वक आपका आभार मानती हूँ, आपके शुभ कर्म के लिए। थैंक यू। आई लव यू। 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 आगे जो भी रिश्तेदारों के, जो भी संबंधी के, जो भी पितरों के नाम आपको याद हैं, उनको याद करें नाम के साथ। नाम के साथ उनको याद करें। अपनी भावना में लाएं। बंद आंखों से ही अपनी भावना में लाएं उनसे। नाना नानी, दादा दादी, पेरेंट्स, भाई बहन,
चाचा चाची, जो भी आप चाहते हैं उनसे आप माफी प्रार्थना करें, उन्हें लाएं नाम के साथ, अपने प्रत्यक्ष मन से धन्यवाद करें उनका। उनके आशीर्वाद से ही, उनके आशीर्वाद से ही आज जो हम हैं वो हम बन सके हैं। ये सिर्फ हमारी मेहनत या हमारा भाग्य नहीं है, ये हमारे पितरों के आशीर्वाद हैं। उन्हीं का मार्गदर्शन है, अनदेखे आशीर्वाद हैं उनके। उसी से आज जो हम बन पाए हैं वो है। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल योर लव। आपके प्यार के लिए आभार। आपने हमें प्रोटेक्शन दिया, उसके लिए आपका आभार। आपने हमें आशीर्वाद दिए, ब्लेसिंग्स दिए, उसके लिए आपका आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हर हमें सदाई के लिए हमारे साथ रखना, हमें मार्गदर्शन करते रहना। हमारे पथदर्शक बनना। थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू। फिर से मैं अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपके सपोर्ट, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। मैं मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। अनकंडीशनल लव। बहुत सारा प्यार अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए भेज दीजिए। कल्पना कीजिए कि वो खुश हैं, आनंदित हैं, वो मुक्त हैं। उनको जो ऊर्जा चाहिए थी वो उन्हें मिल गई है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको भेज रहे हैं, उसे स्वीकार कर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू,
I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मन में इसे बोलिए। इस प्रार्थना को इस 16 दिनों में कभी भी आप बोल सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, सुबह उठ के, रात को सोने से पहले। और न सिर्फ इस 16 दिनों में, आगे भी पूरे साल में कभी भी इसे आप बोल सकते हैं, जिससे आप पूर्वजों का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। जो काम आपके अटके हुए हैं, उसे गति मिल सकती है। आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। जीवन की रुकावटें दूर हो सकती हैं। परिवार में शांति बनी रह सकती है। बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ये प्रार्थना खुद करें, बच्चों को भी सिखाएं, परिवारजनों को भी सिखाएं। फिर से एक प्यार भरी मुस्कान के साथ नतमस्तक होते हुए पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए माता पिता, शिक्षक, गुरु, ईश्वर, कुलदेवी, कुलदेवता का आभार मानते हुए हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं। जो परिवारजन हमारे साथ सोल लेवल पे जुड़े थे पर इस प्रार्थना के लिए, उनके भी हम आभारी हैं जो हमारे साथ जुड़े। मैं भी आपका आभार मानती हूँ कि आप इस सेशन में जुड़े, मुझे एक सेवा का मौका दिया। उसके लिए आपका आभार। मेरे पूर्वजों का आभार, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया ये कार्य करने के लिए, मुझे गाइड किया ये कार्य करने के लिए, उसी लिए उनका भी आभार। गुरु कृपा का आभार, जिनकी कृपा के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। ईश्वर का आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल भी अगर आप आना चाहते हैं तो इसे हम कंटिन्यू रख सकते हैं, बता सकते हैं।